तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ आया। मैं बिल्किस का घर छोड़ चुका हूँ। पता है मुझे। क्या चाहती है वो अब? तलाक नहीं चाहती। बस वो जलील करना चाहती है हमेशा। बस उसकी यही ख्वाहिश है कि मैं नौकरों की तरह उसके पाँव पे बैठा रहूँ, जी हजूरी करता रहूँ उसकी। जुबैर, आपने उसकी दौलत हासिल करने के लिए इतना सब कुछ किया है, थोड़ा और सब्र करने। नहीं, मैंने फैसला कर लिया। मैं दौलत पाने के लिए अपनी इज्जत खो रहा हूँ, वो इस दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे जो मैं कह रही हूँ? क्या? थोड़ा और सब्र करने और जैसा चल रहा है वैसे चलने दें सब। लेकिन अब मामला मुख्तलिफ है। मसलन? वो कहती है फौरन ज़ारा को तलाक दो, जो मैं नहीं दे सकता। क्यों? मोहब्बत करते हो उससे, रखना चाहते हो उसे? उससे भी बड़ी एक वजह है, और उसे हक मैर में हर लिख के दिया है जो अदा करना ज़रूरी है, वरना उससे पहले तलाक नहीं हो सकती। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? अरे यहाँ तक नौबत कब आई? तुम चाहो तो मैं तुम्हें निखानामा दिखा सकता हूँ। नया बनवा के? नया क्या? वही दिखाऊंगा जो निखानामा है पहले वाली। मैं आपकी चाल समझ चुकी हूँ। ये चाल नहीं, हकीकत है नम्रा। जब ज़ारा से शादी हुई थी वो इस बात पे राज़ी नहीं थी। मैंने उसे फोर्स किया था, उसकी बहन की शादी के लिए उसे जहेज चाहिए था, गाड़ी दी थी, तभी इस बात पे वो राज़ी हुई थी। तब मुझे लगता था एक घर देना मसला ही नहीं है, लेकिन अब एक घर देना ही मसला बन गया। अब तो खुद मेरे पास घर नहीं है। मैं बात करती हूँ बिल्किस से, अगर उसको घर मिल जाएगा तो आप दे देंगे उसको तलाक? हाँ। पक्का? तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? ठीक है, मैं बात करती हूँ बिल्किस से। लेकिन अगर बिल्किस की कॉल आए तो उससे बात कर लेना, उसको मना लेना। मैं मना लूँ। जुबैर, आपको उसका प्रॉब्लम पता तो है। ओके। और हाँ, वो उस प्रोजेक्ट के लिए मैंने पार्टी से बात कर ली है। बड़े मुनासिब कीमत में वो जो उनकी मालिकान है वो तैयार हो गई है। अच्छा, गुड। तो फिर वो लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर मैं और पेमेंट रिलीज कर देते। तुम्हारी तरफ से कंफर्म है ना? हाँ भाई, और क्या। ठीक है, फिर जो भी पेपर वर्क होगा मैं करवा लेता हूँ, फिर एक मीटिंग रखते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके। बहुत उदास हो गई है ना आप? हाँ, कुछ खोने के बाद इंसान खुश रह भी कैसे सकता है? सही कह रही हैं आप। अब ये बात मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? मुझे अंदाजा है, लेकिन खैर छोड़े। बोले, क्या कहना चाह रही थी आप? आपको शायद यही लगे कि मैं हमेशा की तरह अपनी बहन की फेवर कर रही हूँ, लेकिन हकीकत यही है, सौलिया ऐसी है ही नहीं कि वो किसी को धोखा दे सके। हमारी अम्मी ने हमारी ऐसी तरबियत की ही नहीं है। आपके ख्याल में मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो सब कुछ सच निकले जो सौलिया को मुझसे दूर कर दे। मेरा दिल भी ये चाहता है, और अब भी मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा सबूत मिले जो सौलिया को बेगुनाह साबित कर दे और मुझे यकीन आ जाए। लेकिन सारे सबूत, सब कुछ सौलिया के खिलाफ ही जा रहा है। वो जिसका भी नाम लेती है उसी का सच उसके खिलाफ होता है। आप फुरकान की बात कर रहे हैं ना, लेकिन वो तो पागल है। सौलिया खुद दिल की साफ है ना, इसलिए उसे हर कोई अपनी जैसा नजर आता है। लेकिन हकीकत यह है कि फुरकान जैसे मर्द
बहुत हासिद होते हैं। वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उससे मंसूब लड़की कभी खुश रहे। उससे तो जेलसी ही होगी ना, सौलिया को किसी दूसरे मर्द की जिंदगी में कामयाब होता देखकर। और जुबैर भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो ऐसा चाहेंगे कि हमारा हंसता बसता घर उजड़ जाए और हमारी तलाक हो जाए? नहीं, जुबैर ऐसा क्यों चाहेंगे? बल्कि उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि चीजें ठीक हो जाए। जुबैर भाई को तो कोई जेलसी नहीं है ना हमारी कामयाब लाइफ पर? अगर होती तो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम फुरकान को निकाल भी दें तो जो कुछ जुबैर भाई ने बताया है सवालिया के खिलाफ, उसमें भी वो ही गुनहगार है। इस कहानी की हर कड़ी फुरकान से मंसूब है। जुबैर ने तो खुद कुछ नहीं देखा। ना जुबैर ने सौलिया को किसी के साथ आते जाते देखा है, ना ही बात करते हुए। और ये बात मैं कसम खा के कहने को तैयार हूं कि उसका फुरकान से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी जो कुछ भी हो वो इत्तेफाक हो सकता है या फिर फुरकान की ब्लैकमेलिंग। लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद मैं इस दिल को कैसे मुतमईन करूं? सौलिया ने तो हर तरह की कोशिश की और थक कर हार मान ली। मुझे नहीं लगता अब वो कभी भी पाकिस्तान वापस आएगी। कहाँ गई है वो? उसने मुझे जिस एजेंट का नंबर दिया वो तो कह रहा है उसने उससे वीज़ा लिया ही नहीं। असल में पहले उन्होंने पैसे कुछ और तय किए थे, लेकिन जब सौलिया ने डॉक्यूमेंट्स दिए तो उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। और आपको तो पता है सौलिया को गलत बयानी से बहुत चिढ़ है, तो उससे डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए। वो ठीक है वहाँ पर? ठीक है, वहाँ जॉब ढूंढ रही है। काबिल है वो, उसे मिल जाएगी जॉब।